Hello bachcho, let's read out a question first. A bar magnet is 0.1 meter long and has a pole strength of 10 ampere meter. Calculate the magnetic field at a distance of 0.2 meter from its center at a point 1 on its axis and second on its right bisector through the center. So यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि लेट सपोज कि इस तरीके से एक बार मैग्नेट है राइट एंड लेट कर लेते हैं कि इसका एन पोल है ये उसका एस पोल है जो कंप्लीट लेंथ ऑफ बार मैग्नेट होती है दैट वी नो अस दैट इज ट्वाइस ऑफ एल होती है और उसका मान हमें दे रखा है 0.1 मीटर की इक्वल राइट। अब मान लेते हैं कि ठीक है ये यदि उसका सेंटर हो तो इसके सेंटर से पास होने वाली एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं राइट और ये क्या हो जाएंगी नॉर्थ एंड साउथ पोल के रिस्पेक्ट में इस मैग्नेट के लिए एक्सिस हो जाएंगी। सो सेंटर से तो 0.2 मीटर की दूरी पर ठीक है 0.2 मीटर की दूरी पर फर्स्ट केस में जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी B1 उसका मान हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सेकंड पार्ट में हमें इट्स राइट बाइसेक्टर थ्रू द सेंटर यानी कि इस सेंटर से परपेंडिकुलर की डायरेक्शन में एट अ डिस्टेंस ऑफ सेम 0.2 मीटर हमें क्या करना है मैग्नेटिक फील्ड लेट से B2 उसका मान यहाँ पर ज्ञात करना है। यानी कि सिंपल सी बात है एक्सियल लाइन पर और इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड्स यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। वाइल इफ यू सी दैट सो हमें क्या क्या दे रखा है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से। बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट व्हिच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होगा कि यदि हमें एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का मान बोला जाए सो उसका फॉर्मूला हो जाता है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में 2mr डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर माइनस में l स्क्वायर दैट होल स्क्वायर जहां पर r इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट होगा ठीक है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। सेकंड फॉर्मूला हम यूज करेंगे सेम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर इक्वेटोरियल लाइन दैट मीन्स म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई ऊपर में ट्वाइस एम की बजाय क्या हो जाएगा सिर्फ m हो जाएगा डिविडेंड में यहाँ पर क्या चलेगा आर स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर दैट होल टू द पावर 3/2। हम यहाँ पर ये जो m दिख रहा है वो पोल स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट में हमें एक्सियल लाइन पर ठीक है ना एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई 2mr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ऑफ l स्क्वायर दैट होल स्क्वायर। चलिए इसके लिए हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो B1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट का वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाय 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू m है 10 ठीक है ना कितना दे रखा है 10 एम्पियर मीटर मल्टीप्लाई बाय r कितना दे रखा है 0.2 मीटर ठीक है डिवाइडेड बाय ना इफ यू सी दैट से यहाँ पर r तो हो गया 0.2 उसका होल स्क्वायर माइनस में l का स्क्वायर है सो ट्वाइस ऑफ l 0.1 के बराबर है। सो l का मान कितना हो जाएगा 0.05 उसका स्क्वायर एंड दैट होल द ब्रैकेट स्क्वायर। सो चलिए इसको हम सिंप्लीफाई एंड सॉल्व करते हैं। सो आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड सॉल्विंग ये कितना आ जाएगा देखिए यहाँ से 4 पाई तो हो गया कैंसिल ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद 2.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला इतना ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से निकल के आ जाएंगे। तो इसको फर्स्ट पार्ट के लिए कैलकुलेट किया था इसको हम B1 मानेंगे ना। सेकंड पार्ट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ठीक so, यहाँ से हम बोलेंगे फॉर सेकंड दैट इज फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन। अब इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देंगे हम B2 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू में m डिवाइडेड बाय
r square plus में l square that whole to the power 3/2. So this will be equals to mu naught है 4 pi into 10 raised to the power minus 7 divided by 4 pi multiply by m हो गया 10 डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर दैट मीन्स 0.2 का स्क्वायर प्लस में 0.05 का होल स्क्वायर दैट होल टू द पावर 3/2. सो यहाँ से 4 पाई हो जाएगा कैंसिल आउट. सो ये कितना निकल के आ जाएगा 1.14 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस का 4 टेस्ला की इक्वल. ठीक है, ये आ गया हमारे पास B2 ऑन इक्वेटोरियल लाइन. So this is the required solution which we have solved by using the conceptual formula of magnetic field at on axial line and on equatorial line. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.